दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार बनाते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज एक टॉपिक है, जैसा कि आप हमारे पैनल में देख रहे हैं, होम स्कूलिंग। हमें समझना होगा कि होम स्कूलिंग क्या है। होम स्कूलिंग एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां बच्चे परंपरागत स्कूलों में ना जाकर अपने घर में तैयारी करते हैं या पढ़ाई करते हैं। यह होम स्कूलिंग ऐसे तो एक पुरानी अवधारणा है, पुराना कंसेप्ट है, लेकिन पिछले दिनों कोविड के समय ये फिर से काफ़ी प्रचलन में आया। जब सभी स्कूल बंद थे तो बहुत सारे गार्जियंस ने अपने बच्चों को घर में पढ़ाना प्रेफर किया, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ऐसे तो ये पश्चिमी देशों में काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग वहाँ पे होम स्कूलिंग अपने बच्चों को कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत भारत में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो होम स्कूलिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चों को घर में पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके गार्जियन लेते हैं और उनको ट्रेडिशनल स्कूलों में, परंपरागत स्कूलों में नहीं भेजते हैं। और इसमें जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने की मुख्य भूमिका खास तौर से गार्जियन ही निभाते हैं और उनका करिकुलम वही सेट करते हैं। बच्चे का प्रोग्रेस कैसा होगा, क्या पढ़ाना है, उनका कस्टमाइज सिलेबस क्या होगा, तमाम चीज़ ज़्यादातर मामलों में पेरेंट्स या गार्जियन डिसाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह होम स्कूलिंग का प्रचलन कोविड के टाइम 2020 के दौरान प्रचलन में आया। हालांकि ये एक पुरानी अवधारणा है और पश्चिमी देशों में इसका चलन पहले से भी रहा है। तो अब होम स्कूलिंग के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि होम स्कूलिंग क्या क्या फैक्टर्स हैं, किन किन बातों को दिमाग में रखकर पेरेंट्स या बच्चे होम स्कूलिंग को प्रेफर करते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ बाध्यताएं हो जाती हैं जहाँ पे, या कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं जहाँ पे पेरेंट्स को होम स्कूलिंग का सहारा लेना पड़ता है। क्या होता है कि कुछ कुछ छात्रों और बच्चों के संग कुछ मानसिक समस्याएं रहती हैं या उनके अंदर कुछ एंजाइटी रहता है, स्कूल के प्रति उनके अंदर एक भय या फोबिया रहता है और वह इस एंजाइटी को फेस करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ मामलों में कभी कभी डिप्रेशन वाला भी मामला हो जाता है और कुछ बच्चों का स्पेशल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। कुछ बच्चे, कुछ उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है या स्लो लर्नर होते हैं। ऐसे मामलों को होम स्कूलिंग के जरिए समाधान दिया जाता है, जैसे डिस्लेक्सिया है, ऑटिज्म है, या कुछ कुछ बच्चे जो कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। जहाँ पे यहाँ नेगेटिव बातें, वहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, जो कि ट्रेडिशनल स्कूलों के कैरिकुलम से मैच नहीं कर पाता, वह उससे बेहतर करते हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन रहते हैं। खासतौर से गिफ्टेड चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए, तो ये जो ट्रेडिशनल स्कूलों के कैरिकुलम में अपने आप को फिट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए होम स्कूलिंग की व्यवस्था की जाती है। और कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो स्कूल को रेगुलर तौर पे किसी मानसिक या फिजिकल कारण के वजह से रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं। और भी पर्पज हो सकते हैं, और भी वजह हो सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा किसी खास तरह के स्पोर्ट्स में या किसी कला में काफ़ी पारंगत है और उसको अपने स्पोर्ट्स या अपनी कला में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स उनका जो मेन फोकस एरिया है उस पर ध्यान देते हैं और उनके जो पढ़ाई लिखाई का जो मामला है होम स्कूलिंग के जरिए करते हैं। तो हम कुछ और पॉइंट्स पर आते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को होम स्कूलिंग देना प्रेफर करते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, अब जब चूंकि आप होम स्कूलिंग करते हैं तो होम स्कूलिंग में सबसे बड़ी समस्या आती है कि इन बच्चों का सर्टिफिकेशन कहाँ से होगा, या इनका जो कैरिकुलम या सिलेबस या पैटर्न कहाँ से, गार्जियन कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे। बहुत सारे मामलों में गार्जियन कुछ कस्टमाइज सिलेबस अपना तैयार कर लेते हैं और बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक उसको डिलीवर करते हैं। लेकिन
भारत का एक बोर्ड है जो ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड है, जिसको NIOS बोलते हैं। इसके लिए राज्यों, अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के ओपन बोर्ड हैं। तो मैं सबसे पहले NIOS के मार्फत से बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग कर सकते हैं। होम स्कूलिंग करने में NIOS लाभकारी इसलिए है क्योंकि इसका जो करिकुलम, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है बड़ा फ्लेक्सिबल है। साल में 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पब्लिक एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा कुछ एक ऑन डिमांड एग्ज़ाम बोल के एक सिस्टम है कि वो लगभग साल भर, कुछ 2-4 महीनों को छोड़कर लगभग साल भर उसकी सुविधा रहती है। आपको सब्जेक्ट चॉइस करने की आज़ादी रहती है। इसके अलावा आपका जो लर्निंग है, आप कस्टमाइज लर्निंग अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल इनका जो है PDF में ऑनलाइन इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा ये बुक्स वगैरह भी भेजते हैं। बुक्स वगैरह में कभी कभी कुछ मामलों में कुछ डिले हो सकता है। और इनका जो क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, अलग अलग कोर्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए और अलग अलग एज ग्रुप के लिए सुविधाजनक रहता है। और ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज है। अर्थात इस कोर्स को करने के बाद अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं या आप नौकरी चाकरी में जाना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है। तो होम स्कूलिंग में NIOS एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है कि जो गार्जियन या पेरेंट्स या जो छात्र होम स्कूलिंग के द्वारा अपनी पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो किसी स्पोर्ट्स में हो सकता है वे 10वीं कक्षा के छात्र हों या 11-12 के छात्र हों, किसी अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए रेगुलर स्कूल अटेंड करना संभव नहीं होता, या किसी तरह के कुछ खास प्रतिभा है उनके अंदर के, किसी कलात्मक प्रतिभा में वह काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए रेगुलर स्कूलिंग बहुत सुविधाजनक नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो उनका स्पोर्ट्स है या जो उनका कला है, उनको वहाँ पे समय ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए वो होम स्कूलिंग को प्रेफर करते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो किसी विशेष कारणों से उनकी पढ़ाई लिखाई किसी खास वक्त में छूट गई थी, या वह कहीं कुछ काम करते हैं और उनका रेगुलर स्कूल में जाने का जो वक्त है या समय सीमा या उम्र निकल चुका है, तो वह छात्र भी NIOS के माध्यम से होम स्कूलिंग के द्वारा या ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि होम स्कूलिंग की बहुत सारी जो एडवांटेज और लिमिटेशंस है, उन सब बातों पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब होम स्कूलिंग में एडवांटेजेस को अगर कुछ पॉइंट वाइज हम डिस्कस करें, तो इनकी जो लर्निंग है, कस्टमाइज्ड लर्निंग है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से होम स्कूलिंग में अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इनका फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल अर्थात आपको नियमित रूप से स्कूल जाना नहीं है। इनके जो एग्ज़ाम्स हैं और या इनकी पढ़ाई लिखाई का जो आप अपना रूटीन बनाना चाहते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। इस पर आप अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसमें आप बेहतर करना चाहते हो, उस पर स्पेशल अटेंशन दे सकते हैं। होम स्कूलिंग के द्वारा आप अपने समाज के, अपने फैमिलीज के वैल्यूज को और सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी अर्थात डिपेंड करता है सेफ्टी सिक्योरिटी। अगर कोई ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आपको डर लगता है और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा घर में रह के पढ़े, ये तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी का भी यहाँ पे मामला, आप फैमिली में ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और सबसे इसकी एक अच्छी बात है कि लर्निंग बाय डूइंग। हो सकता है किसी स्किल में आप बहुत प्रैक्टिकल तौर पे बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल जानकारी तो आपकी अच्छी है, लेकिन उसमें आपको कुछ थियोरेटिकल नॉलेज भी लेना, तो थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ अच्छा मिल सकता है। और इसी थियोरेटिकल नॉलेज को फिर से आप व्यवहारिक तौर पे व्यवहार में ला सकते हैं। यहाँ पे पीयर प्रेशर का कम रहता है और स्पेशल नीड वाले बच्चे अपने आप को आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से छात्र पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। उस पर अनावश्यक दबाव नहीं रहेगा। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। आजकल इन सब विषयों पर काफ़ी कुछ लिखा और पढ़ा जा रहा है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा पॉइंट आपको सूट करता है। हमने एक मिनिमम समराइज करके इन पॉइंट्स पर डिस्कस किया है। इसके अलावा हम आते हैं, ठीक है,
हर चीज़ के कुछ एडवांटेज है, साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? आपका उस हिसाब से सोशलाइजेशन नहीं हो पाता, आपके दोस्त बंधु कम बन पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को गाइड करने के लिए पेरेंट्स को काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है, और पेरेंट्स को समय की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मान लीजिए आप बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं, तो कुछ मामलों में आपका खर्च उस किसी और एक्टिविटी में आप व्यस्त कर रहे हैं, या अलग से प्राइवेट ट्यूटर वगैरह रख रहे हैं, तो हो सकता है आपका खर्च या किताबों के खर्च कुछ कुछ मामलों में ज़्यादा हो सकता है। पेरेंट्स अगर बच्चे को गाइड करते हैं तो हर पेरेंट्स पूरी तरह से हर विषय में बहुत पारंगत नहीं होते हैं, तो वह एक लिमिटेशंस का काम करता है। और कहीं कहीं कुछ मामलों में कॉलेज वगैरह में, कुछ खास कॉलेज वगैरह, इसमें थोड़ा सा एडमिशन देने में कुछ आनाकानी करते हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को उसमें डील करना थोड़ा सुविधा होता है। हालांकि कम उम्र के बच्चे अगर ज़्यादा स्कूल में जाएं, स्कूल में एक्टिविटी करें, तो ज़्यादा सुविधा होता है। अलग अलग लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक बातों को देख सकते हैं। पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको ज़्यादा वक्त देते हैं तो टायर्ड फील करते हैं, क्योंकि पूरी तरह से पेरेंट्स को ही बच्चे को देखना पड़ता है। और होम स्कूलिंग के बच्चों को कभी कभी एक्टिविटी का मौका नहीं मिलता। जैसे स्कूलों में, बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, एक्टिविटी की सुविधा रहती, हो सकता है होम स्कूलिंग में यह सुविधा आप अवेल नहीं कर पा रहे हैं, और हैव टू टेक टेस्ट समटाइम्स। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप रेगुलर स्कूलिंग में आपका रेगुलर बेसिस पर टेस्ट वगैरह होता है, ऐसा असेसमेंट वगैरह होता है, यहाँ पे हो सकता है उन सब चीज़ों को आप मिस कर सकते हैं। और अकेलापन, लोनलीनेस, आप सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है तो अकेलापन, तो ये लिमिटेशंस है। आप देख लीजिए आपको कौन सा चीज़ सूट करता है और कौन सा चीज़ आपके अगेंस्ट जाता है, उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और अलग अलग लोगों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो मैंने ये जो पॉइंट्स बताया आपको, ये होम स्कूलिंग को लेकर रहा। अगर होम स्कूलिंग के संबंध में आपको किसी और जानकारी की ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा छात्र जो कि होम स्कूलिंग के द्वारा अपनी पढ़ाई लिखाई करे, इसमें किसी तरह गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।